और लंबे कयास के बाद ये साफ हो गया है कि मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेगा, ये स्पष्ट है। मुख्तार के बेटे की बात कर ले, क्योंकि अब्बास अंसारी ने सुभासपा के टिकट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं अगर सूत्रों की माने तो कोविड प्रोटोकॉल और लगातार पड़ रही छुट्टियों के चलते मुख्तार अंसारी का जो पर्चा है वो बांदा जेल में जाकर भरवाने में पेच फंस गया और इसीलिए मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर सीट से सुभासपा की ओर से पर्चा भर दिया है और भरा है। और अब्बास अंसारी के नामांकन दाखिल करने के बाद लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि देखिए ना, बसपा ने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को मऊ सदर सीट से मैदान में उतारा है। भाजपा के अशोक सिंह हैं जो प्रत्याशी हैं। वहीं कांग्रेस ने मानवेंद्र बहादुर सिंह को मऊ सदर सीट पर अपनी दावेदारी के लिए उतारा है। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ मामला चतुष्कोणीय भी होगा और अब ऐसे में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनके बड़े चेहरे मऊ सदर सीट पर दिखेंगे। देखिए, सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने वाराणसी के शिवपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन ओपी राजभर ने एबीपी गंगा से बातचीत की और कहा कि नामांकन के दौरान बदसलूकी हुई है, ये आरोप लगाए और कहा कि 22 में बदलाव होकर रहेगा। वाराणसी में नामांकन के दौरान माहौल गर्म हुआ, और गर्म क्यों हुआ? हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। क्या हुआ था ओम प्रकाश? आज हम लोग नामांकन के लिए अरविंद राजभर को लेके हम नामांकन में, मैं और वकील साहब और अरविंद, 3 लोग, चूँकि 3 लोगों की परमिट थी, 3 लोग अंदर गए, नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद जो हम लोग निकले तो कम से कम 500 लोग बैरिकेडिंग पर खड़े होकर के, हम लोग आगे आगे, अरविंद पीछे, बीच में वकील को। इस तरह की मुझे अंदर ही खबर लग गई। वहाँ जो बैठे हुए आरओ थे उन्होंने कहा कि बाहर ये हल्ला क्यों हो रहा है, हमके ये लोग हमको देख करके चिढ़ रहे हैं, ये भारतीय समाज पार्टी नामांकन क्यों कर रही है, ये समाजवादी पार्टी के साथ क्यों है। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने डीएम से बात किया, डीएम को कहा कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाओ, लेकिन डीएम साहब ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं बाहर निकला तो उसके बाद निकलते ही तुरंत मेरा कॉलर पकड़ लिया भाजपाइयों ने। जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है, इस अपमान का बदला चुनाव में जनता इनको देगी। आप इसकी शिकायत करेंगे किसी से किए, या अगला कदम क्या? नहीं, हम देखे शिकायत करके क्या करेंगे, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, मुख्यमंत्री वही, उनके मुट्ठी में। चुनाव आयोग से क्या शिकायत करें, जब चुनाव आयोग को पीएमओ दफ्तर तलब कर लिया गया। अगर चुनाव आयोग ने व्यवस्था दिया होता तो ये घटना नहीं होती। तो ओम प्रकाश राजभर जी इस पूरे मामले में अब आक्रामक हो गए हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस पूरे वाकये की शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।